साधन के बिना साध्य की सिद्धि, निमित्त के बिना उपादान की सिद्धि, विनाश के बिना अविनाश की उपलब्धि हो नहीं सकती। जैसे प्रकृति में जब कोई वस्तु मिटती है तब कोई वस्तु बनती है। बीज मिट्टी में पड़ता है, पूरा मिट जाता है और पूर्णतः अपना अस्तित्व खो बैठता है। और मिटने के बाद वो कुछ एक ऐसी नई पर्याय, नया संस्कार देता है जो उसके अंदर एक नया रूप बन जाता है। कई लोगों ने इस प्रक्रिया को देख करके क्षणिकवाद मान लिया कि हर वस्तु मिटती है, दूसरी जो उत्पन्न हुई वो कुछ नई है। एक गेहूं बोते हैं अपन, और गेहूं को जब अंकुर आ जाए तो देखना वो गेहूं मिटता है, मिट्टी में मिल जाता है। फिर एक गेहूं में इतने गेहूं पैदा कैसे हो जाते हैं? एक गेहूं है, एक चना है, एक सरसों है। एक सरसों से एक पेड़ उत्पन्न हुआ, लेकिन उस पेड़ में सरसों के दाने कितने हुए? हमने तो कभी सरसों में इतने दाने देखे ही नहीं थे। एक गेहूं का दाना अपन हाथ में लें, वो एक ही है, दो नहीं है, एक ही है, सब तरफ से एक है। लेकिन उस देखो कितनी बड़ी उपादान की शक्ति देखना। उपादान तीन काल में एक से अनेक, कितने काल तक अपन गेहूं को, बीज को अपने डिब्बे में रखे रहे, लेकिन वो कभी एक से दो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अनंत अनंत काल तक निकल जाए तो कभी दो नहीं होंगे। लेकिन एक निमित्त शक्ति देखो, लोग कहते हैं उपादान शक्ति प्रबल है। उपादान शक्ति प्रबल हो या ना हो, लेकिन उसमें कोई अतिशय और चमत्कार नहीं है। उपादान में कभी चमत्कार नहीं होता। कितने भी उपादान की दृष्टि से कितने ही कर ले जाएं, कोई अतिशय प्रकट नहीं होते। अतिशय जो प्रकट होते हैं वे निमित्त से होते हैं। सिद्ध भगवान उपादान प्रधानी हैं, सिद्धों में कोई अतिशय नहीं होते। अरहंतों में 34 अतिशय होते, क्योंकि वे निमित्त प्रधानी हैं। वो शरीर के आश्रित है, उस शरीर के आश्रित है जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी, बड़ी निंदा की थी, बड़ी बुराई की थी। उस शरीर के आश्रित होने से आत्मा में 34 अतिशय प्रकट होते हैं। और जैसे ये शरीर का आलंबन छोड़ देंगे, एक भी अतिशय प्रकट नहीं होगा। कितना भी उपादान अपन रखे रहे, कभी एक गेहूं से अनेक गेहूं उत्पन्न होंगे। कितने ही काल तक हम अपने घर में दीपक में घी बाती भर के रखें, तो कभी प्रकाश नहीं देगा। कितना शक्तिहीन है, शक्तिमान होकर शक्तिहीन। शक्तिहीन व्यक्ति यदि शक्तिहीन होता है तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन शक्तिमान व्यक्ति शक्तिहीन। पैरों वाला कह रहा है मैं चल नहीं सकता, आंखों वाला कह रहा है मैं देख नहीं सकता, कानों वाला कह रहा है मैं सुन नहीं सकता, भोजन की थाली सामने रखी है और कह रहा है मैं खा नहीं सकता। धन दौलत है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता। आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। आंखें ठीक हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा। सब शक्ति भरी है, अनंत शक्ति है प्रकाश देने की, लेकिन दीपक जल नहीं रहा। घी भर दिया अपन ने, बाती भी लगा दी, सब कुछ सही है, और एक दिन नहीं बरसों से रखा है,
लेकिन वो घी और बाती प्रकाश नहीं दे पा रही है। जिसके लिए घी था, जिसके लिए बाती थी, जिसके लिए दीपक था, कुछ नहीं, क्या काम का है। शक्तिमान है, शक्तिहीन है, पूर्ण शक्तिमान है, लेकिन इतना शक्तिहीन है कि किंचित मात्र भी प्रकाश नहीं दे सकता। अब चमत्कार देखिए, निमित्त का चमत्कार देखिए, व्यवहार का चमत्कार देखिए, असत्यार्थ का चमत्कार देखिए, अमंगल का चमत्कार देखिए। मंगल का नहीं, घी मंगल है, ज्योति मंगल है, लेकिन एक छोटी सी माचिस की काड़ी 1 सेकंड को, 2 सेकंड को, 5 सेकंड को जलेगी, और यदि उस माचिस की काड़ी ने और दीपक की बाती को छू लिया तो वो दीपक इतना जलेगा कि पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देगा। चमत्कार किसमें है? शक्ति अलग चीज है और चमत्कार अलग चीज है। शक्ति तो घी में है जलने की, शक्ति तो बाती में है जलने की, लेकिन वो स्वयं नहीं जल सकता। एक माचिस की काड़ी कभी मांगलिक नहीं होती। माचिस की काड़ी शुभ नहीं है, लेकिन माचिस की काड़ी शुभ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा शुभ है उसमें चमत्कार कर देता है। कितनी वस्तुएं हैं जो स्वयं शुभ नहीं है, लेकिन वो संपर्क में आ जाए तो वो दूसरे को शुभ कर देते हैं। माचिस की काड़ी शुभ नहीं है। कभी अपन को मांगलिक करना हो तो माचिस की काड़ी जला दो, मांगलिक नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। लेकिन उस माचिस की काड़ी में एक दीपक को शुभ करने की ताकत है। स्वयं नाशवान है, जिसकी कल्पना मैंने कही थी, नाश में अविनाश, असत्य में सत्य, गंदी में सुगंध, कीचड़ में कमल, वही आज है। माचिस की काड़ी नाशवान है, लेकिन उस काड़ी में अविनाशी दीपक बनाने की ताकत है। माचिस की काड़ी जली, जल के नष्ट हो गई, थोड़ी देर जली, ज्यादा देर जलेगी भी नहीं, और ज्यादा देर पकड़े रहे तो वो चटका लगा देगी। लेकिन वो माचिस की काड़ी कहती है, मेरे में तो ताकत नहीं है अधिक देर जलने की, लेकिन जिसको मैं छू लूंगी वो इतना जलेगा, इतना जलेगा कि जब तक तुम घी डालते रहोगे जलता रहेगा। माचिस की काड़ी में हम कुछ डालते रहें तो वो नहीं जलेगी, उसकी सीमा है। रोगन छोटा सा होता है, हम द्वारा जलते हुए में रोगन क्या डाल पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जिसको छू लिया, जो मेरी संगति में आ गया, वो ऐसा जलेगा कि अखंड रूप से भी जल सकता है। एक दिन की माचिस की काड़ी का जला हुआ दीपक कितने दिन तक जल सकता है, द्वारा तुम्हें माचिस की काड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने दिन तक? 4 दिन, 2 दिन, 8 दिन, पूरी जिंदगी भर बस घी डालते जाओ, बातें ठीक करते जाओ, द्वारा माचिस की काड़ी की जरूरत नहीं। एक बार माचिस की काड़ी संपर्क में आई और तुम्हें जीवन भर का मंगल दे गई। वो स्वयं मंगलिक थी नहीं, स्वयं उसका स्वरूप सत्स्वरूप था नहीं, विनाशशीली थी। बस कल की बात को समझो। व्यवहार की जितनी बातें हैं ये मांगलिक नहीं है, गंदी है, विनाशशील है, क्षणिक हैं। लेकिन इस व्यवहार के संपर्क में जो आ जाता है वो अविनाशी हो जाता है, मांगलिक हो जाता है, शुद्ध स्वरूप हो जाता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप हो जाता है फिर कभी उसे कोई अशुद्ध नहीं कर पाता, कभी कोई उसे मिटा नहीं पाता। प्रकाश ही प्रकाश, मंगल ही मंगल, दिवाली ही दिवाली। अब बताएं आप, ये जो दिवाली मन रही है ये माचिस की काड़ी का चमत्कार है या घी और बाती का चमत्कार है? घी बाती का मानते हो तो माचिस की काड़ी रूठ जाएगी, और माचिस की काड़ी का मानते हो तो माचिस की काड़ी कहेगी भाई ये तुम्हारी भूल है। इन दोनों का संयोग है, व्यवहार और निश्चय निमित्त और उपादान, इनका एक ऐसा संयोग है, ये जब तक दोनों मिलकर के रहेंगे दिवाली मनती रहेगी
और जैसे ही दोनों अलग हो जाएंगे उसी दिन ये दुनिया दिवालिया हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। यही तो हो रहा है, यही आज दुनिया में हो रहा है। कोई उपादान के अहंकार में झूल रहा है, कोई निमित्त की दास्ता में मर रहा है। कोई उपादान के अहंकार में झूल रहा है, मैं पावरफुल, और एक निमित्त की दास्ता में मर रहा है, घुट रहा है, शोषण हो रहा है, उसका घुटन हो रही है, क्योंकि वो निमित्त के अधीन है। वो मर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब भगवान के हाथ में। जितने ये भगवान प्रधानी होते ना, ये सबसे घुट घुट के मरते हैं। जिनकी इबादत पड़ती है, जो कुछ भी होना है सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान के हाथ में है दुनिया का सब कुछ। ये निमित्त प्रधानी कहलाते। इनके मरण अच्छा नहीं होता, ये घुट घुट के मरते। जब भी बुरा दिन आए रोने बैठ जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान के हाथ में सब कुछ है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे वो नौकर होता ना, मालिक को देख देख के घुटता है। नौकर को कभी मालिक को देखकर अच्छा नहीं लगता। तुम समझते हो कि एक रसोईया रसोई बनाता है, उसको रसोई बनाते समय अच्छा नहीं लगता, खिलाते समय अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस रसोई बनाने वाले मालूम है ये सब मिष्ठान मैंने जो बनाए हैं ये सब सेठ जी खाएंगे। मैं तो जब घर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे तो कल की बासी रोटी ही मिल रहा है। एक रसोईयन आपके यहाँ सब भोजन बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है, वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको तो क्या दिख रहा है। जब रसोई बनाने वाली माँ आपके यहाँ भोजन बना के घर पहुँचती है तो बेटा पूछता है, माँ आज कुछ थकी हुई दिख रही हो, क्या बात। बोले नहीं साहब, वो कहेगी बेटा अपने सेठ के यहाँ आज पार्टी थी, आज ये था वो था, खुशी का दिन था सेठ का, तो आज बहुत सारा भोजन बनाना पड़ा। क्या बनाया मामा, सब गिनाएगा वो, गिनाएगी माँ, ये बनाया। तो माँ तू लाई क्या है, लाई क्या है। जब वो अपनी झोली देखेगी, 2 बासी रोटी, 2 बासी रोटी जो कल लाती थी वो आज लाई। और बनाया क्या उसने, और लाई क्या, वो कुछ नहीं ले पाए। बासी रोटी बेटा देख के दंग रह गया। माँ तू तो कह रही मैंने ये चीज बनाया, और लाई क्या। माँ क्या जवाब देगी, 2 आंसू लुढ़का करके बेटे को छाती से लगा लेगी, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसके आंसुओं के सामने, आंसुओं से भरी हुई आंख के सामने वो सारी थालियां घूमेंगी जो पार्टी में उसने बिछाई थी, सारे व्यंजन घूमेंगे, लेकिन आंख में आंसू होगा। सब कुछ आंखों के सामने होगा, लेकिन आंख में आनंद का आंसू नहीं, आंख में एक बेटे की ममता का आंसू आता। मैं सब कुछ बना के जानती हूं, लेकिन मैं बेटे को खिला नहीं सकती। मैं सब कुछ बना के जानती, क्या क्या व्यंजन बनाए उसने, सब कुछ बनाए पार्टी में, लेकिन क्या दुर्भाग्नी है, बना सकती है लेकिन अपने ना खा सकती है और ना खिला सकती है। यही होता है निमित्त प्रधानी व्यक्ति का, कि वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहता मैं क्या करूं, सेठ जी के हाथ में, मालिक के हाथ में, घुट घुट के रह जाता है, पूरी जिंदगी घुट घुट के मरता है। ऐसा ही जो भगवान के निमित्त से हो जाते हैं, वे घुट घुट के मरते। मैं क्या कर सकता हूं, भगवान की मर्जी है। भगवान की कितना बद्दुआ लेता है भगवान। नौकर सदा सेठ को बद्दुआ देता है, महानुभाव। 99% नौकर सेठ को बद्दुआ ही देते हैं, हमेशा उसके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते, जितने भी नौकर। मैं एक बार, बहुत पहले की घटना है, जेल सिंह राष्ट्रपति हुए हैं, वो बहुत सीरियस थे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी जेल सिंह हॉस्पिटल में है, बस
वो कल ना मरे आज ही मर जाएं। मरना तो उनका निश्चित हो गया। मैंने क्यों भाई, क्या बात है, एक दिन बिफोर क्यों भेजना चाहता हूं? बोले महाराज उनको तो जाना ही है, पक्का हो गया, लेकिन वो कल नहीं जाके आज चले जाए। मैंने बात क्या है? बोले महाराज जी बहुत बड़ी समस्या है, मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल नहीं मानने को, मैंने सब कुछ कह दिया। उसने ये कह दिया यदि आज तू छुट्टी पे गया तेरी नौकरी चली जाएगी। आज ही इसी समय, या तो हमेशा के लिए जा, नहीं तो आज नहीं जा सकता। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है मेरे बॉस को मनाने की, बहुत जिद्दी है। मात्र एक ही ताकत है जो मैंने खोजा, कौन मनाए, मुझे जरूरी जाना है, बहुत जरूरी जाना है। और बॉस नहीं जाने देगा, वो नौकरी हमारी निकाल देगा, और मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, मेरी आजीविका का सवाल है, मेरे बाल बच्चों का सवाल है। अब मैं बहुत परेशान, कहाँ से कहूँ, कोई सोर्स नहीं मिल रहा। बस एक ही तरीका है, यदि जेल सिंह आज रात में चले जाएं, बस वो ही मां छुट्टी दिला सकते हैं। फिर तो छुट्टी होगी, राष्ट्रपति तो छुट्टी तो होगी सुबह। मैं स्तब्ध रह गया। व्यक्ति एक दिन की छुट्टी के लिए क्या कर सकता है? व्यक्ति एक दिन की छुट्टी के लिए क्या कर सकता है? आप विचार करें। उसको कुछ नहीं देख रहा, मात्र उसको एक दिन की छुट्टी चाहिए, और वो माला फेर रहा है, गुरु से आशीर्वाद ले रहा है। जेल सिंह को एक दिन पहले भेज दो ना तो मेरा काम आ जाएगा। एक दिन की छुट्टी में देश के राष्ट्रपति को भी एक नौकर इतनी बद्दुआ दे सकता है कि वो एक दिन पहले जा सकता है। जब कभी कोई नौकर ऑफिस का लेट होता है ना, तो रास्ते में नौकर क्या सोचता है, कर्मचारी, हे भगवान मेरे बॉस की गाड़ी पंचर हो जाए, उसका बच्चा बीमार हो जाए, आज वो कॉलेज पहुंच ही नहीं पाएगा, आज वो पता नहीं क्या क्या देता है, बहुत देता है। ये सदा अपन भगवान को भी देते हैं, कहते नहीं है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, भगवान क्या कर रहा है। तो जब जब निमित्त प्रधानी व्यक्ति होगा तो वह बद्दुआओं से भर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से घुटेगा, वो घुटेगा, इतना घुटेगा कि ना उसको दिन चैन है ना रात चैन है, घुट रहा है, क्योंकि अधीनस्थ है। अधीनस्थ व्यक्ति कभी दुआ नहीं दे सकता। कभी कामना मत करना महानुभाव, कभी नहीं करना कामना। अधीनस्थ व्यक्ति कभी दुआ नहीं दे सकता, क्योंकि वह तुम्हारा वैभव नहीं देख सकता। अक्सर कर नौकर ही मालिक को मार देते हैं, क्योंकि वैभव नहीं देख पाते। तुम्हारी थाली में वह परोसी हुई मिठाई वो देख देख करके बद्दुआ दे रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में वह सूखी रोटी घूम रही है, बेटा घूम रहा है। कभी जिंदगी में ध्यान रख लेना, अधीनस्थ व्यक्ति से कभी दुआ की कामना मत करना, वो तुम्हारे लिए दुआ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा वैभव नहीं देख पाएगा, वो जलेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में नहीं आ रहा है। जब राजा की जयकार बोलती है तो मंत्री कुड़ता है। एक बहुत अच्छी दुनिया कैसी है, एक गांव में रामलीला हो रही थी, देखना बहुत अच्छी चीज है। लोग दुनिया की बढ़ोतरी नहीं देख सकते, और खास तौर से अधीनस्थ व्यक्ति अपने मालिक की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, किसी का भी हो, भगवान भी क्यों ना हो। एक रामलीला चल रही, गांव की रामलीला थी, और उसी समय सीता का अपहरण हुआ था, और सीता की खोज करके हनुमान जी लौटे थे। रामलीला ही थी, यथार्थ के हनुमान मत समझना, और सही के रामचंद्र जी भी मत समझना। रामलीला थी, गांव की रामलीला। उधर हनुमान जी सीता का पता लगा के लौटे, और लौटने के बाद समाचार दे रहे थे। उसी समय रामलीला मैदान से एक की पत्नी गुम गई। अब वो पत्नी नहीं मिल रही उसकी, बड़ा परेशान। किसी ने कहा, अरे प्रभु सामने बैठे हैं, रामचंद्र जी सामने बैठे, जा, प्रभु सामने बैठे हैं। हमारा भारत देश भेष की पूजा कर लेता है, उसे अंदर से कोई मतलब, भेष, भारत देश में सबसे ज्यादा भेष की पूजा होती है, यही सबसे ज्यादा अंधापन है, अंधविश्वास है।
सबसे बड़ा यही अंधविश्वास है कि भेष की पूजा हो जाती है। देखा ना, भेष की पूजा का परिणाम निकला कि विदेही को संकट ढह गया। आजकल भेष की पूजा होती, गुणों की पूजा नहीं होती भारत में। सभी अपने भारत में बहुत बड़ा अंधापन है। भेष पूज रहे हैं लोग, कोई भी भेष रख के आ जाए। बताते जब रामलीला चलती थी उड़ीसा के अंदर, लोग फल फूल आरती रख के बैठते थे, बोले टीवी पर राम जी आएंगे, उन्हें क्या पता कि अरुण गोयल आएगा, उन्हें क्या मालूम, और आरती करने बैठ जाते थे। अब उन्हें यह पता नहीं है कि ये राम नहीं है, राम का नाटक है। तो लोगों ने कहा अरे सामने प्रभु बैठे हैं। वो 1 किलो प्रसाद लेकर गया और प्रसाद लेकर के रामचंद्र जी को चढ़ाने लगा। हे प्रभु, मेरी पत्नी गुम गई। और हनुमान जी तो आखिर गांव के थे ही, तो उन्होंने देखा तो 1 किलो प्रसाद। उस हनुमान को रामचंद्र जी नहीं दिख रहे थे, उसे तो गांव का फलाने चंद दिख रहा था। बोले इसको चढ़ाया तो कहीं यही खा जाएगा। तो उसने कहा, हनुमान के रहा नहीं गया, बहुत गिड़गड़ाया, भगवान मेरी पत्नी गुम गई, मेरी पत्नी गुम गई। हनुमान से रहा नहीं गया। अरे मूर्ख, इनकी गुम गई तो मैंने पता लगाया, इधर चढ़ा दे तो मैं तेरी भी ढूंढ लूंगा। कैसी है दुनिया। यानी रामचंद्र जी की प्रशंसा भी सहन नहीं हुई। रामचंद्र जी के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद उसे सहन नहीं हुआ। नहीं कर सकता बंधु। अधीनस्थ व्यक्ति से कभी दुआ की कामना नहीं करना, उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन मत करना। नौकर के सामने अपना कभी वैभव प्रदर्शित नहीं करना, वो कभी खुश नहीं होगा, वो बद्दुआ देगा और बस चलेगा तो तुम्हारे प्राण भी ले लेगा। अभी कोटा में चोरी हुई, नौकर के द्वारा हुई। उसको मालूम था ये तो हमारा पुराना नौकर है, ये तो पहचान का है, ये होता है। इसलिए जब व्यक्ति आता है, निमित्त बुद्धि जब बन जाती है किसी व्यक्ति की, तो भगवान को भी निपटा देता है, भगवान को भी बद्दुआ दे डालता है। जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो लोग भगवान को भी बड़ा बुरा कह देते हैं। वो नहीं समझ पाते जिसकी मैंने पूजा की है, जिसको मैंने आराध्य माना है, जो मेरा प्रभु है, उसको बद्दुआ दे रहे, दे डालेंगे। इसलिए निमित्त बुद्धि और जिनकी उपादान बुद्धि होती है वे अहंकारी होते, वे दुनिया को कुचल देते हैं, मसल देते। उनको भाव नहीं आता कि मेरे पैर के नीचे कौन तड़प रहा है, क्योंकि वो उपादान प्रदानी इतने अहंकारी हो जाते हैं कि सारी दुनिया को अपने पैरों से मसल करके उनकी लाशों पर से गुजर जाते हैं। इसे जैन दर्शन ने कहा दोनों को समष्टि कराओ। यदि ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों का यदि सम्मेलन हो गया, व्यवहार और निश्चय का, निमित्त और उपादान का, तो शायद ये सारी दुनिया में दिवाली मनाई जाएगी, सारी दुनिया में खुशहाली मनाई जाएगी, सारी दुनिया में। मत करो असत्यार्थ का त्याग, असत्य को असत्य मानो, हर असत्य त्यागने योग्य नहीं है। ना जाने कितने असत्य हैं दुनिया में जो सत्य है। माँ को यदि झूठा बोलना नहीं आता तो आज ये बच्चे अपने सामने नहीं होते। माँ ने ये बच्चे सत्य के बल पर नहीं पाले हैं, माँ ने ये बच्चे झूठ के बल पर पाले हैं। माँ ने बच्चे ईमानदारी से नहीं पाले हैं, बेईमानी से पाले हैं। यदि माँ के अंदर झूठ बोलना नहीं आता, ये बच्चे मर गए होते, माँ निपुती हो गई होती। माँ ने बच्चों को बचाया है तो झूठ के बल पर बचाया है। जब बच्चा किसी चीज को मचलता है, माँ जानती है कि ये खाने से नुकसान होगा, तो बच्चा उठाती है, बाबा ले गया। बच्चों बोलती है ना मम्मी, बच्चों बोलती है ना, ये बिल्कुल झूठ है, बाबा है नहीं और बाबा ले नहीं गया। लेकिन हर माँ ने अपने बेटे से ये झूठ बोला है। बेटा यदि माँ ये झूठ नहीं बोलती तो तुम अभी स्कूल में नहीं होते, अस्पताल में होते। माँ झूठ बोलती है बेटे से, बाबा ले गया।
ये झूठ बच्चे की रक्षा कर रहा है, ये झूठ विनाशकारी नहीं है, ये मां के लिए ये झूठ गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। एक बेटे ने प्रवचन में सुना कि जो दूध में पानी मिलाता है वो पाप है, दूध में पानी मिलाता है उसका खून पानी बन जाता है। मां तुरंत प्रवचन, बेटा तुरंत घर गया और मां दूध में पानी मिला रही थी। मां तेरा खून पानी बनेगा, पापन बेईमानी कर रही। आज महाराज का प्रवचन सुनो। तो बेटा महाराज ने क्या कहा, जो दूध में पानी मिलाता है वो पापी है, उसका खून पानी बनेगा। महाराज ने कहा हाँ सुन लीजिए, कैसेट सुन लीजिए। अब कैसेट में तो कहा ही था दूध में पानी मिलाना पाप है। और बेटे मां को लेके आज नहीं हो तो महाराज से पूछ लो। महाराज जी मेरी मम्मी दूध में पानी मिलाकर मुझे पिलाती है, बोलो इसको पाप लगेगा कि नहीं? मैंने कि नहीं, इसको तो गॉड गिफ्ट है, इसको तो भारी पुण्य लगेगा, बहुत पुण्यात्मा। शाबाश माता, पानी मिलाते रहना। अब बच्चा पागल हो गया कि महाराज प्रवचनों में तो कुछ बोलते हैं, लगता है कि मेरी मम्मी को देख के डर गए। लगता है कि ये तो महाराज ने भाषा ही बदल दी। प्रवचन में कह रहे थे दूध में पानी मिलाना पाप है, और मेरी मम्मी के सामने कह नहीं नहीं इसको तो गॉड गिफ्ट है, छूट है। कैसे समझाएं उस बालक को, कैसे समझाएं बालक को? वही क्रिया, वही पानी, एक ग्वाला बेईमानी से पानी मिलाकर दूध बेचता है, पाप है। वही मां बेटे को दूध पिलाने के लिए पानी मिलाती है, पुण्य है, धर्म है। कितना बड़ा क्रिया एक ही है ना, लेकिन भावों में कितना अंतर है, भावों में कितना अंतर है। यदि मां को यह बेईमानी करना नहीं आवे, बेटा पलेगा नहीं, मर जाएगा, उसे दूध पचेगा नहीं, नुकसान करेगा। मां को गॉड गिफ्ट दी है, बेईमानी करना सीखना। देखो कैसी नहीं दी। किसी ग्वाले ने पूछा, बोले पानी मिलाना पाप है, और किसी मां ने पूछा, बोले पानी मिलाना पुण्य है, धर्म है, मिलाते रहना। क्रिया एक ही है, झूठ है। पानी मिलाना पाप है कि पुण्य है? यदि कोई एक आवाज में पूछे पानी मिलाना पाप है या पुण्य है, तो जैन दर्शन कहता है अभी नहीं कहूंगा, पहले बताओ वो कौन है। अरे कौन से क्या मतलब, सीधा बोलो ना, दूध में पानी मिलाना पाप है। नहीं, जैन दर्शन कहता अभी नहीं बोलूंगा, पहले बताओ वो कौन है। ग्वाला है तो पाप है, और मां है तो पुण्य है। मिलाना ही पड़ेगी। मां का भाव देखो, ये दूध पच जाए। हर मां मिलाती है बेटे को, हर मां मिलाती है बेटे को दूध पिलाते समय पानी। कोई पाप नहीं, कोई बेईमान नहीं है। दुनिया के ऐसे नियम हैं, सारे झूठ त्यागने योग्य नहीं हैं, सारे असत्यार्थ त्यागने योग्य नहीं हैं, सारे व्यवहार त्यागने योग्य नहीं हैं। गजब हो गया, गजब हो गया। कल तो खाद प्रभु ने स्वीकार ही किया था, खाद में जन्म लिया था, इतने पावन। कल भगवान सामान्य दृष्टि से मां के गर्भ में आकर जन्मे, मां के झूठे भोजन से अपना शरीर बनाया। कल सारी प्रोसेस बता दी, और उनको इतना आनंद आया, इतनी उपलब्धि की उन्होंने। वो किसान खाद को ढूंढ रहा है। जब उसने देखा कि फलाने वाले व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारा खेत हमारे खेत में अंतर क्या है, एक साथ बोया था, तो उसने कहा मैंने खाद डाल। बोले खाद तो गंदा है, अछूत है, सड़ा है, गला है। उसने क्या किया? बोले आज जो मेरे में ताकत है उसी खाद की बदौलत है। यदि ये खाद नहीं होता तो मेरा बीज भी वापस नहीं आता। इसी प्रकार व्यवहार की क्रियाएं रूपी खाद जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो निश्चय का बीज कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निमित्त रूपी खाद जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो उपादान की फसल नहीं लहरा सकता। रूप आ गए हो,
आज तो और गजब हो गया, गजब हो गया। कई लोगों की दृष्टि में अनर्थ हो गया और मेरी दृष्टि में गजब हो गया। आज कल तो प्रभु खाद की खेती में जन्मे थे, खाद में से अपना जीवन निकाला था, इतने पावरफुल हो गए। आज तो गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। प्रभु ने खाद की दुकान खोल ली। खाद की, किसकी दुकान? खाद की दुकानें दुनिया में होती हैं कि नहीं है? और गजब हो गया, आज सारे संसार के लोग खाद की दुकान पर लाइन लगा के खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल के प्रवचनों का प्रभाव हो, कल के मेरे प्रवचनों का प्रभाव हो कि प्रभु ने भी खाद की दुकान खोल ली। अपने भगवान तो कल तो थे नहीं, देखो कल तो इनकी दुकान थी नहीं, कल तो मेरा प्रवचन था। आज मैं देख रहा हूं कि आज प्रभु खुद खाद की दुकान पर बैठे हैं और खाद बांट रहे हैं। वो ओरिजिनल आदिनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आदिनाथ जो बोहरा कॉलोनी में बैठना है, जो अपने पांडुकशिला के मंदिर में बैठना है। इन आदिनाथ ने तो आज खाद की दुकान खोल ली और वो बैठे बांट रहे हैं। कौन है वो तुम्हारे? भगवान, जिनके गर्भ कल्याणक को जन्म कल्याणक बनाया। आज उनकी खाद की दुकान, खाद की दुकान भगवान की। और ऐसा गंदा खाद, ऐसा गंदा खाद, बिल्कुल देसी खाद। जो विदेशी यूरिया होता है ना, वो गंदा तो है लेकिन वो गंदा देखने में नहीं आता, दुर्गंध है। लेकिन देसी खाद, भगवान ने आज देसी खाद की दुकान खोली। मैंने तो कल महाधार्मिक व्यवहार की क्रियाओं को हुई कहा था, जो असत्यार्थ तो हैं लेकिन इतनी गंदी नहीं है। पूजा असत्यार्थ तो है लेकिन गंदी। सारी ये क्रियाएं, जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं हैं, ये इतनी गंदी नहीं है, बहुत रिफाइन है, रिफाइन है। लेकिन देसी खाद तो गंदा है। प्रभु ने तो देसी खाद खोल लिया, और वो भी इतना, कम से कम हमने जो कल कहा था वो तो पुण्यबंध का ही कारण था। पुण्य की क्रियाएं थी, पुण्य रूपी खाद दिलाता था। पूजा में पुण्य, अभिषेक में पुण्य, मुनि क्रिया में पुण्य, त्याग में पुण्य, पंच कल्याणक में पुण्य, सब में पुण्य ही पुण्य बंध था। नियम से पुण्य पुण्य बंध होगा। कल जिस व्यवहार की चर्चा, जिस निमित्त की मैंने चर्चा की थी, जो समय सार में चर्चा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दूध शुद्ध नयो, उनकी चर्चा आज पुण्यबंध के कारण थी। सोने की बेड़ी थी, लेकिन आज प्रभु ने दुकान खोली है जिसमें पाप बंद है, और पाप का कारण है लोहे की बेड़ी है। अब बचो बेटा। कल तो हमसे डर रहे थे, जब हमने हाथ उठवाए थे तो मर रहे थे कि महाराज मैं बेड़ी नहीं पहनने वाला। मैंने कही भाई सोने की है, बोले किसी की भी हो, बेड़ी तो नहीं पहनी। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहनाया कि भाई मैं सोने की बेड़ी पहना रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, आप बेड़ी नाम बदल दो। नहीं, बेड़ी तो बेड़ी ही रहेगी, लेकिन सोने की बेड़ी है। मूर्ख अज्ञानी बेड़ी नाम से डर जाता है, और ज्ञानी कहता है बेड़ी भली है लेकिन सोने की है, पहन लो, शायद थोड़ी सी बीच की कड़ी टूट जाएगी तो वही बेड़ी हाथ का कंगन बन जाएगी, कड़ा बन जाएगी। यूं है, सोने के हैं ध्यान रखना, सोने के ध्यान रखना। पहन लेना, बेड़ी नाम से पहन लेना, पर धीरे से बीच की काटना है, और यदि दोनों कट गए तो फिर क्या बन गया? कंगन बन गया। लोग बेड़ी के नाम से डर गए, लोगों ने सोने की बेड़ी के नाम से डर गए। बोले पूजा पाठ करने में, पुण्य की क्रियाएं करने में सोने की बेड़ी बनती है, डरो भागो। मंदिर छोड़ दिए, पूजाएं छोड़ दी, अभिषेक छोड़ दिए, दान छोड़ दिए, सब व्रत उपवास छोड़ दिए, नियम धर्म सब छोड़ दिया। बोले नहीं, इससे पुण्य बंद होता है। लोहे की बेड़ी से बच गए, बेड़ी से बचे, बेड़ी से डर गए। बहुत सारे लोग नहीं पहनते। मैंने भी केकड़ी में कुछ पहनाने का प्रयास किया,
कि पहन लो रे बेड़ियां, सोने की हैं, जांच लेना, 100% है, 100 टन है, बट्टा नहीं है लेकिन बेड़ी है। 100 टन है लेकिन बेड़ी है, लेकिन किसकी बेड़ी है? सोने की बेड़ी है। नहीं पहनोगे ना? अब लो, मैं सोने की बेड़ी पर, जो केस छोटी अदालत में निपट जाए भैया निपटा लेना, बड़ी अदालत में जाते ही खतरा है। मैं बेड़ी पहना रहा हूं सोने की, जिसमें पुण्य बंध है। और आज प्रभु ने जो दुकान खोली है, प्रभु जो बेच रहे हैं, वो लोहे की बेड़ी है, पाप बंद का कारण है। नियम से मेरी दुकान पे तो नहीं आए, अब आओ प्रभु की दुकान पे आ जाओ लाइन लगा के। 2 के अलावा तीसरी कोई दुकान है नहीं। तीसरा तो फिर वो स्मशान घाट है। 2 दुकान है। या तो मेरी दुकान पे आ जाओ, जो कल मैंने खोली थी, जहां पुण्य बंद होता है, सोने की बेड़ी मिलती है, बेड़ी। और या आज ऋषभ देव की दुकान पर खड़े हो जाओ, जहां लोहे की बेड़ी मिलती है, पाप बंद करते हैं। ऐसा गंदा खाद जिसमें पाप बंद होता है, बेच रहे हैं ऋषभ देव। लाइन लगी है, लोग खड़े हैं। पाप की क्रिया, षट कर्म, षट आवश्यक सोने की बेड़ी है, तो षट कर्म पाप की बेड़ी है। बोलो, षट कर्म करते समय, आरंभ परिग्रह के समय, पाप क्रिया है कि पुण्य क्रिया? सावध है, आरंभ परिग्रह है। तलवार चलाना पुण्य की क्रिया, पाप की क्रिया? खेती करना पुण्य की क्रिया, पाप की क्रिया? सब आरंभ परिग्रह है, सब में हिंसा होती है, सब में झूठ बोला जाता है, चोरी, सब कुछ होता है, पाप की क्रिया है। और ये पाप की क्रिया की विधि कौन बता रहा है? ऋषभ देव, अवध ज्ञानी, छायक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, पाप की क्रिया बता रहे। मैंने तो पुण्य की क्रिया बताई थी, मैंने तो षड आवश्यक बताए थे। देव पूजा, गुरु पास्तु, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये पुण्य की क्रिया है, ये सोने की बेड़ी है, बंद तो है। लेकिन आज प्रभु षट कर्म बता रहे हैं, नियम से पाप का बंद होगा। और ऋषभ देव ने दुकान खोली है पाप की, और मैंने खोली थी कल पुण्य की। जिस दिन से केकड़ी आया उसी दिन पुण्य की दुकान खोल के रखे हैं। पहले ही दिन से मैंने कहा था कि आ जाओ रे, लाइन लगा करके। गुणोदय की दुकान खोली पहले दिन हमने, कि हर व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन गुणोदय जाना है, और साल भर में 1 बार गुणोदय में भक्तांबर विधान करना है। इसमें कौन सी बेड़ी बंधेगी? साल में 1 बार भक्तांबर विधान गुणोदय तीर्थ है, साल में हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करना, पुण्य की बेड़ी बंधेगी, सोने की बेड़ी बंधेगी। और आज ऋषभ देव ने बहुत गजब, मैं सोच के परेशान, सरासर पाप, सरासर आरंभ, सरासर परिग्रह, सब तरफ से पाप। और वो दुकान किसकी दुकान है? लेबर लगा है ऋषभ देव मर्चेंट, क्या कहते हो नाम, मुझे ध्यान नहीं है, ऋषभ देव एंड सन्स। और उन्हें कहना, आओ मैं तुम्हारे लिए सिखाता हूं पाप की क्रिया। ऋषभ देव बता रहे पाप की क्रिया। थोड़ा सोचना चाहिए, कम से कम मौन हो जाना चाहिए। झूठ, असत्य, गंदा, असत्यार्थ, सर्व तरफ से असत्यार्थ, फिर भी सारी दुनिया लाइन लगा लगी। सौधर्मेंद्र चालू हो गया उनके साथ में, सारे देवता चालू हो गए, और लोगों से कहा आओ रे, सब लाइन लगा के देखो। षट कर्म की व्यवस्था ऋषभ देव बना रहे हो। कोई भी तीर्थंकर, मात्र अकेली ये दुकान ऋषभ देव ने खोली थी, 23 तीर्थंकरों ने नहीं खोली। ऋषभ देव पता नहीं अपने कितने नीचे गिर गए, पाप की दुकान खोल ली। तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं आता, तीर्थंकर का काम नहीं है, कुलकरों का काम है। लेकिन तीर्थंकर कैसे पसीज गए, इतना पाप कैसे कर डाला। अब आज तक जितनी तलवारें चलेंगी सब पाप ऋषभ देव को लगेगा।
आज तक जितनी खेती में जीव मरेंगे सारा पाप ऋषभ देव को लगेगा। जितने लोग व्यापार में झूठ बोलेंगे सारा पाप ऋषभ देव को लगेगा। और जितने लोग परिग्रह जोड़ेंगे सब पाप ऋषभ देव को लगेगा। क्योंकि ये 60 कर्म किसने सिखाए? तो सारा पाप किसको? जल्दी बोलो, सीधी बात है। एक झूठ बोला था वसुदेव ने तो आज तक जितने बकरे कट रहे सारा पाप लगा था। मैंने पूरा चिंतन कर लिया। जितने ये गाय बैलों को हालों में जोता जा रहा है, सवारी की जा रही है, इसका पाप किसको? घोड़े पे बैठना किसने सिखाया? तो पाप किसको? हाथी पे बैठना किसने सिखाया? ऋषभदेव ने। बैलों को कंधे पर वजन रखना किसने सिखाया? ऋषभदेव ने। तो ये सारे पाप जब तक ये दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक ये सारा पाप किसके खाते जाएगा? ऋषभदेव को राधा जाएगा। तो इतना बड़ा पापी भगवान तो नहीं हो सकता। इतने बड़े पापी को मोक्ष तो नहीं होना चाहिए। इतने बड़े पापी को तो क्या होना चाहिए बोलो? है? बहुत सारे लोगों की दृष्टि में पाप है। कई जैनियों ने खेती करना छोड़ दिया। अरे खेती में बहुत बड़ी हिंसा है। अरे तू क्या छोड़ रहा है? तेरे बाप खेती करना सिखा रहे हैं। तेरे तीर्थंकर खेती करना सिखा रहे हैं। खेती करना छोड़ दिया। कोई लोगों ने बैलों से खेती करना छोड़ दिया, ट्रैक्टर से कराते हैं। बोले बैल से वजन रखते हैं तो हिंसा होती है, बैल को कष्ट होता है। कई लोगों ने महोत्सव में रथों में हाथी बुलाना बोल दिए, बोले हाथी को कष्ट होता है। अरे तेरे भगवान हाथी पे बैठना सिखा रहे हैं, हल में जोतना सिखा रहे हैं तेरे भगवान। कई जैनी सैनिक में भर्ती नहीं होते, जैनी सेना में भर्ती नहीं होते। बहुत लोग डरते हैं, बोले नहीं महाराज सेना में भर्ती नहीं। बोले क्यों? बोले 24 घंटे मारने का भाव करना पड़ता है, 24 घंटे हिंसा का भाव करना पड़ता है। अरे भैया ये मारने का भाव ऋषभदेव सिखा रहे हैं। बंदूक चलाना ऋषभदेव, तलवार चलाना ऋषभदेव, तीर कमान चलाना ऋषभदेव। और ऐसा सिखा रहा है, देखो ऐसा पकड़ना, ऐसा देख, ऐसा मारना कि बच नहीं जाए। कौन सिखा रहा है? तीर का निशाना लगाना किसने सिखाया था? ऐसा निशाना कि सामने वाला बच नहीं जाए। कौन? अहिंसा का पुजारी। तलवार चलाना ऐसी सिखा रहा है, ऐसी पैनी तलवार रखना दुधारू, कि एक बार में 2-4 से नहीं निपटे तो तलवार काएगी। कौन सिखा रहा है? मारने की तलवार सिखा रहा है, ऐसी मारना कि वो बच नहीं जाए। ऋषभदेव ने सिखाया। ये पाप बड़ी गजब की चीज मैंने तो शास्त्रों में पढ़ी है। अब ऋषभदेव को पापी कहूं? पाप की दुकानदार तो हैं, ये तो मैंने कह दिया। पाप बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं, गंदा खाद बेच रहे हैं। अब मैं आदेश देता हूं ऋषभदेव को, अपने बोहरा कॉलोनी वाले, वो वाले नहीं, अयोध्या वाले, कि प्रभु आप ये दुकान बंद करो, आपको शोभा नहीं देता। आप भगवान हैं, आप ये पाप की दुकान नहीं करेंगे। बंद करवा दूं? बंद करवा दूं? भिजवा दूं आदेश सारी सैनिकों के लिए कि बंदूक मत चलाना, तलवार मत चलाना, हिंसा मत करना? बोलो, अभी हो सकता, अभी चुनाव का समय है। अभी सावधान, यदि भगवान ये आदेश दे दिया जाए सारे सैनिक हथियार डाल दो, कोई बंदूक नहीं चलाएगा आज, क्योंकि बंदूक चलाना, तलवार चलाना हिंसा है, पाप है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? जिंदा रह पाओगे? महाराज बच पाएंगे? ये पंचकल्याणक हो पाएगा? ये मंदिर बच पाएंगे? तुम बच पाओगे? तुम्हारी माता बच पाएगी? तुम्हारी पत्नी बच पाएगी? तुम्हारी नारियां बच पाएंगी? क्या होगा कल्पना करो। यदि तलवार चलाना सैनिक बंद कर दे तो बोलो इस दुनिया का क्या होगा। तलवार चलाना पाप है, लेकिन उसी तलवार के बल पर इतने लोग धर्म कर रहे हैं। ये पंचकल्याणक हो रहा है, हम मुनि व्रत पाल रहे हैं, ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये पुण्य किसको जा रहा है? खेती में बहुत पाप है, बंद करा दूं खेती? नहीं तो वो
किसान नहीं मानेगा तो ऊपर से कह दूंगा, हे प्रकृति तू ओला बरसा दे। हाँ, ओ मंडी वालों, खेती में हिंसा है, अरे बढ़िया है, पानी तो छान के पीवे और दुनिया के प्राण, ब्याज पे पैसा प्राण खा जाए तो कोई बात नहीं। खेती बंद हो जाए, खेती में पाप है, हिंसा है। यदि खेती बंद हो जाएगी, 1 मिनट कल्पना करो, यदि खेती बंद हो जाएगी तो क्या महाराज और क्या आप, कितना पुण्य है एक किसान को। ऋषभदेव का पुण्य का भंडार देखो, उन्होंने खेती में हिंसा हुई, ये पाप लगेगा, लेकिन उस खेती से कितनों की जिंदगी बची, ये भी पुण्य लगेगा। उस सैनिक को बंदूक चलाई तो पाप लगेगा, लेकिन 1 अरब जनता को शांति की नींद सोने दी, ये भी पुण्य लगेगा। दोनों लगेगा। वो मारने का भाव कर रहा है, बिल्कुल मिलाकर के मारने का भाव कर रहा है, वो पाप का भागीदार है, लेकिन पुण्य कितना लग रहा है। यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है, लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम शांति से बैठे आपके महाराज विहार कर रहे हैं। ये सब पुण्य किसके खाते हैं? उस सैनिक के खाते, ये सैनिक के खाते। ऋषभदेव ने पाप किया है, लेकिन पाप का नाम पाप न कह के खाद नाम मैंने रखा है। झूठा है, लेकिन मां का झूठा खाद है। झूठा पानी मिलाना दूध में खाद गंदा है, लेकिन मां को मिलाना खाद है। मां को मिलाना, मां मिलाती है तो बेटे के लिए वो पानी मिला दूध खाद का काम करता है, पुष्टि देता है। मां जब झूठ बोलती है तो बेटे की जिंदगी बनती है, मिटती नहीं है। झूठ से जिंदगी बनती है, सत्य से नहीं कह रहा हूं। झूठ से उस बेटे की जिंदगी बनती है, झूठ से उस बच्चे को पुष्टि मिलती है, जीवन मिलता है। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा व्यवहार है झूठ, कितना बड़ा कार्यकारी है झूठ, कितना परोपकारी है झूठ। यदि मां की झूठ नहीं होता तो आज दुनिया में लोग जिंदा नहीं होते। यदि वो सत्यवादी बन जाती तो सब मिट जाता, सब मिट जाता। इसलिए महानुभाव समझो उस बात को। ऋषभदेव सरी के जैसे व्यक्ति जिस षटकर्म का उपदेश दे रहे हो, उनसे भूल नहीं हो सकती, वो गलत नहीं कर सकते, अवधिज्ञानी है। और गजब तो हुआ, आज बच्चे सामने बैठे हैं। तीर्थंकर वो प्रोफेसर हैं जो मुनियों को पढ़ाते हैं। तीर्थंकर वो प्रोफेसर हैं जो समोषण में बैठ करके तत्व का उपदेश देते हैं, अदृश्य का उपदेश देते हैं। गजब, आज भगवान इतने नीचे उतर गए कि LKG के मास्टर बन गए। मैं पहले बहुत सोचता था, पहली कक्षा पढ़ाने के लिए एक मास्टर को MA करना पड़ता है, B.Ed करना पड़ता है, और पढ़ाना क्या है? पहली कक्षा। और पढ़ाई कितनी की? एक प्राइमरी पढ़ाने के लिए उसको BA MA MCOM करना पड़ा। एक प्राइमरी को पढ़ाने के लिए उसको B.Ed M.Ed करना पड़ा। अरे क्या पढ़ाना? पहली कक्षा को दूसरी कक्षा वाला पढ़ाएगा, बात खत्म हो गई। पहली कक्षा वाले को दूसरी का, और दूसरी कक्षा वाले को तीसरी, तीसरी वाले को चौथी। सारे मास्टरों को हटाओ, मैं एक मास्टर रखो बस। और फिर बाद में पहली कक्षा वाले दूसरी को पढ़ाएगा। पहली कक्षा का मास्टर दूसरी कक्षा का विद्यार्थी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने वो सब कुछ पढ़ा है जो उसे पढ़ाना है। संजय बैठा यहां भाई, अगली साल से सत्र से तुझे तेरे फायदे का बता रहा हूं, सब बजट बच जाएगा तेरा। पहली कक्षा के विद्यार्थियों को दूसरे कक्षा का विद्यार्थी पढ़ाएगा, और दूसरे को तीसरे, तीसरे का चौथे। मास्टर लोग घबराना मत, आपकी अभी आपका पक्ष ले लूँगा, थोड़ी देर समझा दूँ, क्योंकि आप सब बच्चों को भाषा में ही समझाना पड़ता है, तभी समझ में आता है। मैं यदि ऊंची भाषा बोलूँ थोड़ा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, इसलिए हम वही भाषा बोलते हैं जिस लायक तुम हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरी कक्षा के विद्यार्थी ने पहली कक्षा का पूरा कोर्स किया है कि नहीं? अच्छे नंबर लाया है? गधे को नहीं रखना,
जो 98 नंबर लाया हो, जो 100 नंबर लाया हो। जिस विद्यार्थी ने पहली कक्षा का पूरा कोर्स किया है, 100 नंबर लाया है, ऐसा विद्यार्थी दूसरी कक्षा में पहुंचेगा और पहली कक्षा को पढ़ाएगा। कौन सा हमने गलत कह दिया? पढ़ा है, मास्टर है, याद किया है, कंठस्थ है, पहली कक्षा को पढ़ाएगा। ये व्यवस्था बना दी जाए सारे भारत में, तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, फायदा होगा कि नुकसान? अब पहली कक्षा को पढ़ाने के लिए अब वो बीए करे, एमए करे, बीएड करे। अरे मैंने कहा क्या मामला है, आकर बैठकर पढ़ाना तो वही है ये एप्पल का। वो कहता है मर गए इतना पढ़ने के बाद, ये तो मैंने पहली कक्षा में पढ़ा था। सवाल शब्दों को नहीं पढ़ाना है, उन शब्दों में अनुभव की चाशनी घोल करके पिलाना है। शब्द तो कागज में लिखा हुआ है, मास्टर की जरूरत क्या है? कोर्स तो सारा किताब में लिखा है, मास्टर की जरूरत क्या है? मेडिकल में हर दवाई है, डॉक्टर की जरूरत क्या है? मेडिकल की हर दवाई आपके पास है, मेडिकल कोई भी खोल लेता है। और डॉक्टर की पर्ची पढ़ना आना चाहिए। 8वीं पास भी मेडिकल में बैठ जाता है, पर्ची पढ़ना आना चाहिए लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाता। बीमारी दवाई से दूर होती है या डॉक्टर से? दवाई से। तो दवाई तो मेडिकल में रखी है। मेडिकल खोलने के लिए पीएमटी नहीं करना, डॉक्टर बनने के लिए करना है। और डॉक्टर करता क्या है? एक पर्ची लिखता है। एक पर्ची लिखने के लिए पीएमटी करे, कितना खर्च, कितनी मेहनत, प्रैक्टिस करे। और दवाई तो आकर मेडिकल में मिलना है, मेडिकल की दवाई से। बस यही बंधु, किताब का कोर्स एक मेडिकल है और गुरु वो डॉक्टर है जिसे पीएमटी करके पर्ची लिखने के लिए मात्र आना पड़ता है। गुरु कुछ नहीं रखते, शास्त्र लिखते हैं। गुरु कुछ नहीं करते, पर्चियां लिखते हैं। ये प्रवचन पर्ची तो है ही, ये शास्त्र पर्ची तो है ही। पर्ची लिखते हैं, इन पर्चियों में कुछ नहीं रखा। पर्ची को मत खा लेना, पर्ची को घोंट के मत पी लेना। पर्ची लिखी है मात, और पर्ची लिखने वाला ज्ञानी हो, दवाई देने वाला ज्ञानी हो या न हो। पर इतनी पढ़ाई, मैंने जब सोचा ऋषभदेव आप आज जो दुनिया में ज्ञान है ऋषभदेव की देन है। ओ बालको, आज जो तुम किताबें पढ़ रहे हो, आज उन्हीं भगवान की देन है जिनका ये पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। सबसे पहले दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ऋषभदेव ने सबसे पहले अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। पहले सिखाए। किससे शुरू किया? कन्याओं से शुरू किया, बेटियों से शुरू किया। बेटे को भी पढ़ाया, लेकिन मुख्यतः बेटी को दी। क्यों इतने ऊंचे से नीचे उतर गए वो? क्यों प्रोटोकॉल छोड़ दिया? क्या लेना देना था उसे उन्होंने जनता से? भूखी मरती थी तो मरने देते, क्या जरूरत थी इतना पाप का उपदेश देने से? क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत थी इतनी ऊंचाई से नीचे उतरकर छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गए? तीर्थंकर अक्षर सिखा रहे हैं, अंक विद्या सिखा रहे हैं क्लेश पर। तीर्थंकर स्वधर्म देख के भी चकित रह गया। सारा जगत जिन्हें पूज रहा है और वे पहली कक्षा के विद्यार्थियों से माथा फोड़ रहे हैं। हाथ पकड़ कर लिखो बेटा, ऐसा लिखो। उस समय इंग्लिश नहीं चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी, अक्षर लिपि चलती थी। सिखा रहे हैं, एक ऐसा लिखो, वन ऐसा लिखो। स्वधर्म घबरा गए, कुबेर घबरा गए, देवता घबरा गए। देवता ने देखा भगवान कहाँ हैं। उन्होंने सोचा भगवान बैठे होंगे सिंहासन पर, भगवान बैठे होंगे राज दरबार में। भगवानों के सामने चारों भीड़ लगी थी, वो तो बच्चों के साथ माथाफोड़ी कर रहे हैं, बच्चों को पुचकार रहे हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, उसे पुचकार रहा है, लिखो बेटा आ, लिखो बेटा ए। ये क्या तमाशा? स्वधर्म घबरा गया, प्रभु आप इतने नीचे उतर सकते हैं? बोले हाँ, हाँ। किसी को उठाने के लिए यदि महान आत्मा झुकती है तो उसका सम्मान घटेगा कि बढ़ेगा?
ऋषभदेव ने एक ही जवाब दिया, सौधर्मेंद्र, किसी को उठाने के लिए झुकना ये अपमान नहीं है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया, जब कृष्ण जी ने कहा कि मैं जाता हूं दुर्योधन को समझाने। धर्मराज ने कहा, नहीं कन्हैया, उस दुष्ट के पास मत जाओ, आप मत जाओ, मैं राज्य छोड़ देता हूं, मैं पुनः वनवास चला जाता हूं। कृष्ण जी ने कहा, नहीं, मेरा अपमान नहीं होगा, तुम देखना, आज यदि मैं दुर्योधन के पास नहीं गया तो सारी दुनिया में मेरा ऐसा अपमान होगा कि कोई मेरा नाम लेना पसंद नहीं करेगा। और आज जिसे तुम अपमान कह रहे हो, नारायण पद के धारी दूत बनने को तैयार हो गए, पांडवों के दूत नारायण। क्या शक्ति कहलाती नारायण, बहुत बड़ी शक्ति कहलाती। नारायण दूत बनने को तैयार हो गए, और दूतगिरी सबसे निकृष्ट होती है, सबसे निकृष्ट होती दूतगिरी। और कन्हैया तैयार है, मैं दूत बन के जाऊंगा। सबने रोका, बहुत अपमान होगा वहां, लेकिन कन्हैया जानते थे यदि ये अपमान मैंने सहन कर लिया तो एक दिन मुनिराज अपने प्रवचनों में मेरा नाम सम्मान से लेंगे, सम्मान से। नहीं तो दुनिया यही कहेगी, दो लड़ रहे थे, कृष्ण जी ने समझाया क्यों नहीं। यदि कृष्ण जी समझाते तो दुर्योधन, गलती सारी हम तो कहते, हम लोग तो कहते, जब दो बच्चे लड़ रहे हों और वहां कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हो तो चौथा व्यक्ति आके क्या कहेगा, उन दोनों बच्चों को नहीं कहेगा, वो तुम क्या कर रहे थे। दो मास्टरों में बच्चे क्लास में लड़ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं पर मास्टर या मास्टरनी बैठी है, तो मैनेजमेंट किसको डांटेगा, बोलो ना, मास्टर तुम क्या कर रहे हो, बच्चे लड़ रहे। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं, सारे साधु संत मुझे डांटेंगे, कृष्ण जी क्या कर रहे थे, इसलिए मैं जाऊंगा। और कृष्ण जी दूत बन के गए, कितना अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन आज सारे जगत में कृष्ण जी का नाम है। कितनी ऊंची शक्ति होकर के भी युद्ध रोकने के लिए दूत बनने को तैयार हो गए। कृष्ण का मान घटा नहीं है, कृष्ण का मान। इसी प्रकार महानुभाव, जब किसी को उठाने के लिए कीचड़ में उतरना पड़े तो गंदे हाथों से मत डरना, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। किसी को उठाने के लिए यदि कीचड़ में उतरना पड़े तो मत डरना, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। किसी को उठाने के लिए नीचे उतरना पड़े तो मत डरना, मैं इतने ऊंचे पद पर हूं, मैं कैसे। देखो महावीर स्वामी ने जगत पूज्य मुनिराज को, साधु परमेष्ठी को एक चींटी के लिए झुका दिया। ये जो पीछे है ये काय के लिए है, आशीर्वाद के लिए नहीं, सारा परिग्रह छुड़ा दिया, एक पीछे दे और झुका दिया। दुनिया में कहीं नहीं झुकाए। एक मुनिराज से कहा, तुम भगवान के लिए नहीं झुकोगे, एक दिन तो चल जाएगा, भगवान के लिए नहीं झुकोगे। जैन मुनि को भगवान के सामने झुकना जरूरी नहीं है, गुरु के सामने झुकना जरूरी नहीं, जिनवाणी के सामने झुकना जरूरी नहीं, लेकिन जैन मुनि को एक चींटी के लिए झुकना जरूरी है। बोलो साधु कब झुकता है, ज्यादातर एक चींटी के लिए झुका दिया। इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े साधु परमेष्ठी एक कीड़े मकोड़े को झुक जाते हैं, कमर झुका लेते हैं, झुककर चलते हैं, पीछे लगा देते हैं। किसको झुका रहे हैं, तो लोग पूज्य साधु परमेष्ठी को महावीर कहते हैं झुक जाओ। बोले किसके लिए, प्रभु मैं आपके लिए झुक जाऊंगा। बोले मेरे लिए झुकना जरूरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, एक दिन भगवान का दर्शन साधु ने नहीं किया, साधु को नहीं देखा, और एक दिन साधु ने चींटियों को नहीं देखा, दोनों में मुनि प्रत के नष्ट किसमें होगा, बोलो ना। आज मंदिर नहीं गया चलेगा, जब हम लोग बिहार करते मंदिर नहीं होता, बड़ी बड़ी यात्राएं करते ना, मंदिर नहीं मिलते चलेगा, लेकिन एक दिन चींटी को नहीं देखूं तो नहीं चलेगा।
क्यों? क्या है चींटी में? क्या है उसकी जिंदगी? उसके जिंदा रहने से लाभ क्या है दुनिया को, जो इसके लिए इतनी बड़ी शक्ति को झुका रहे हैं? उन्होंने कहा बस तुम्हारा मान इस समय बढ़ जाएगा, सारे देवता जय जयकार करेंगे, इतना बड़ा साधु एक तुच्छ चींटी के लिए झुक गया। ये अपमान नहीं, ये तुम्हारा सम्मान है, ये अहिंसा व्रत का मान है।